भारत की जो भारत का क्षेत्रफल है कितने भूभागों में बटाता है ना? 4 में 6 में ना। तुमने देखा था उत्तर में क्या है? हाँ जी, उत्तर में क्या? उत्तर में क्या? हिमालय पर्वत, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं ना, या फिर हिमालय पर्वत बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कि भाई उत्तर के विशाल मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना के द्वारा बनाए गए, जमुना मिट्टी के द्वारा बनाए गए वो भाग है, वो विशाल मैदान है ना, तो विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय मतलब तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ना, ठीक है। इधर आ जाए तो इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तीसरा, चौथा कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जिसे बोलते हैं तटीय प्रदेश, ठीक है। हाँ, तटीय मैदान या तटीय प्रदेश, हाँ बिल्कुल, दोनों को एक साल पढ़ते हैं, पूर्वी और पश्चिमी है ना। इसमें अन्नाई मुंडी ने देखी थी, थोड़ा सा देख लिया था, वैसे बता दिया था। अन्नाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, ठीक है। 4 भाग हो गए ना। फिर कौन से 2 भाग और कौन थे जिसमें अपन ने देखा था? मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा? डेजर्ट ऑफ इंडिया, वही मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, और दूसरा द्वीप समूह है ना, ठीक है। फिर अपन ने देखा पर्वत कितने परसेंट है? 10.7% है ना। फिर देखा पहाड़ कितने हैं? 18.6% पहाड़ है, ठीक है। फिर देखा पठार कितने हैं? मेजनुमा संरचना होती है भैया, 300 से 900 मीटर की ऊंचाई तक जो होते हैं वो पठार होते हैं, कितने हैं? 27.7% ये आते हैं क्वेश्चन। मैदान कितना है? 43% है, सिर्फ 43% भाग पर क्या है? मैदान उपस्थित है ना, जिसमें समस्त समतल क्षेत्र आ जाएगा जो 300 मीटर तक की ऊंचाई के होंगे ना। ये बोले देख लिया, यहां तक मतलब हमने कर लिया था। उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्वी, सुनो पर्वतीय भी आ जाता है, तो पर्वतीय एरिया है, पूर्वी पूर्व तक फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पर्वतीय, दोनों ही आ जाए तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्वत उसी में आता है। तो सबसे पहले उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति में देखा जाए तो उस समय एक्चुअली जब बनी थी, हाँ उस समय जब बनी थी तो पृथ्वी कैसी थी? थोड़ा सा में जैसे पृथ्वी, एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, कौन? वेगनर, जर्मन वैज्ञानिक मौसम विज्ञानी था वेगनर ने अपना मानवीय सिद्धांत दिया था ना, कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है? मानवीय से स्थापन किया है ना। उन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी लगती है सबसे पृथ्वी पे थी, और पहले तो इसमें ऐसा आकार था कुछ है ना, ऐसा आकार था ना, अंदर एक पूरा स्थल रूप था और बाहर ये महासागर था, ठीक है, बाहर का था महासागर, ठीक है। इस महासागर को क्या बोलते थे? पेंटासाला बोलते थे, को क्या बोलते हैं? ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्टार्ट में शुरुआत में पृथ्वी पर स्थल रुद्ध भाग को क्या कहेंगे? पेंजिया कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर क्या हो गया? चारों तरफ पानी भरा हुआ था, उसको क्या कहेंगे? पेंटासाला। करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब कौन सा इतना? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। इसमें क्या हुआ? दबाव और बर्फ विस्थापन के कारण इसमें क्या हो गया? टूट गया, 2 भागों में टूट गया, ठीक है, 2 भागों में टूट गया। और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में क्या है? जलवायु परिवर्तन हुआ, पहले क्या आर्द्रता हुआ, समझ आ रहा है? फिर एकदम जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ बदल गया ना, फिर टूटा चला, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। अब पेंजिया को मानते हैं, ये क्या है? टूट गया 2 भागों में, 2 भागों में टूट गया, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। अब कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, टूट गया। टूटने के बाद ऊपर वाला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या फिर अंगारा भूमि है ना, ये इसको लॉरेंसिया भी बोलते हैं, लॉरेंसिया, ठीक है। नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना लैंड, ठीक है, नीचे वाला भाग था क्या? गोंडवाना लैंड है, ठीक है। और बीच में था टेटेसाला, हाँ बिल्कुल, बीच में था टेटेसाला, ठीक है, टेटेसाला। फिर से इसमें आपको कहें तो ऐसे समय और आया, फिर टर्सरी युग आया, इसके मतलब कार्बोनिफेरस युग के खत्म होने से पहले और उसके प्रारंभ होने से पहले ये फिर से इसमें विस्थापन हुआ, ठीक है, गलन और विस्थापन दबाव के कारण ये फिर से क्या हुआ? बिखरा हुआ, विभाजन हुआ। तो ये 2 स्थल खंड हैं वो फिर से टूट गए,
ठीक है, फिर से टूट गए तो ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर कितने भाग बने, एक तो उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका, दूसरा बीच में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड नहीं है, तीसरा एक भाग है कौन सा, यूरेशिया वाला, यूरेशिया, हाँ यूरेशिया को यूरेशिया क्या आ जाता है, यूरोप आ जाता है, यूरोप प्लस एशिया है, ये जो भाग इसमें क्वेश्चन आते हैं थोड़े से स्टार्टिंग में, क्या पता है ना, इन भागों में बेटा 7 करोड़ वर्ष पहले भागों में ऐसे हुए अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। टर्शियरी ये कल्प है, युग है, इनके अंदर भी बटे हैं, कुछ और आ जाए तो वो इसी में होंगे ना, इसी के अंदर, ठीक है। ये 3 भागों में ऊपर बढ़ गया, ठीक है। नीचे अपन देखें तो कौन सा, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका वाला भाग है, अफ्रीका के बाद मेडागास्कर यही है, मेडागास्कर, हाँ थोड़ा इस कुन्नी में थोड़ा सा ना इस साइड में लगा हुआ है कुन्नी जैसे, मेडागास्कर है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत है। तीसरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बढ़ गया, ठीक है। अंगारलैंड या फिर बोलते हैं लॉरेंसिया है ना, ये उत्तर के भाग थे, उत्तरी भूमि थी, उत्तरी भूमि में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में बढ़ गए, ठीक है। इसके बाद जो नीचे है गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड किसमें बदल गया, दक्षिण वाले भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये कौन से भाग थे, गोंडवाना लैंड। अब क्वेश्चन आता है कि भाई भारत भूमि में कौन से, मतलब प्राचीन भूमि कौन सी है, अपन लगाते हैं गोंडवाना लैंड, नहीं सुनो, क्या है गोंडवाना लैंड है ना, तो क्या हुआ है, ऐसे ऊपर की ओर होता है, तो वो एशिया वाले भाग में जुड़ गया है वो भूमि की गोंडवाना लैंड, हाँ वो कहते हैं अगर महाद्वीपीय विस्थापन के कारण है ना, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ा होगा, सुना होगा, वैगनर ने दिया, नहीं सुना, मैंने भी पढ़ाया है, जैसे प्लेट, तो हिमालय पर्वत का है, उत्तर में तिब्बत तक फैला हुआ है, तिब्बत तक उसका विस्तार है ना, और दक्षिण में देखा जाए तो गंगा मतलब गंगा के विशाल मैदान, गंगा के मैदान वो पर्वतीय क्षेत्र आ जाए ना, ठीक है। फिर क्षेत्र मतलब पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, कहां से, यहां से लद्दाख से लेकर के यहाँ तक, म्यांमार का कितनी है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, तो बोल कहेंगे भाई हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना, कुछ ना आता है ना। ये प्रदेश देखें तो 11 प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी हिमालय पर्वत में आती है। 2 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, ठीक है, ये 2 चीज। और यहां से इधर जाएंगे तो कौन सा स्टेट हो गया, चलो कौन सा हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम आ गया, ठीक है। सिक्किम में कौन सी चोटी है, कंचनजंगा है ना, भारत में आती है, मतलब पूरे कह सकते हैं नेपाल और सिक्किम मतलब भारत के मध्य क्या है, सीमा बनाती है, तो नेपाल में थोड़ा ज्यादा क्षेत्र है, अपने में थोड़ा कम क्षेत्र है, लेकिन कोई भी मानते हैं कंचनजंगा अपने उसमें ना, ठीक है। फिर आ जाओ इधर कौन सा भाग है, देखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम भी लगा है, सभी आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नागालैंड हो गया, और यहाँ पर मणिपुर हो गया, और नीचे है मिजोरम हो गया, और यहाँ पर त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा देखना जरा कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 मतलब 11 राज्य किसमें आते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल हमारे नहीं आते, क्या कहते हो ऊपर वाला हिस्सा, अब बताओ, अरे वेस्ट बंगाल ऐसे है चिकन नेक तक, अभी कहाँ आएगा, चिकन नेक सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल है, तो ये वाला एरिया कहाँ गया, हमारे नाम गया ना, ठीक है। और कौन सा हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 हो गया,
पश्चिम बंगाल, बिहार, हाँ 11 राज्य को केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश जी 10 हो गए ना। उत्तराखंड, मेघालय लिखा नहीं है इसमें, लिखा नहीं, मेघालय आता है ना, उधर बारिश होती नहीं रहती, उधर बारिश सबसे ज्यादा सेंटीमीटर होती है, चेरापूंजी, मानसीराम चेरापूंजी है ना, मेघालय में ज्यादा होती है, सेंटीमीटर होती नहीं रहती है, तो समझ रहा है, ज्यादा होती है। अब तो इसमें क्या है, अपने कहा कि भाई इसमें 11 राज्य को यूनियन टेरिटरीज इसमें हिमालय पर्वत में आती है ना। इसके अलावा ठीक है, इतना ज्यादा है ना। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं, पर्वत के अलावा मैदान आते हैं, यहाँ पर जलवायु सिस्टम है ना, नदियां बहुत सारी निकलती हैं। गंगा कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और वो चिनाब नदी हो गई, रावी नदी हो गई, झेलम नदी हो गई है ना, सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई है ना, ये सभी नदी, ठीक है, ये सभी नदियां इधर से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। और हिमालय पर्वत से जो भी नदी निकलेगी वो कैसी होगी, यंग, मीठे पानी की और यंग नदी होगी, ठीक है। ग्लेशियर यहाँ पर बहुत ज्यादा है ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे 72-74 किलोमीटर तक है ना फैला हुआ है, अपने वो अपने देश में पड़ता है, लद्दाख में ना, पूछना चाहिए, लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा चीन में बर्फ रहती है, तिब्बत में रहती है, चीन में नहीं, तिब्बत में बर्फ रहती है। ट्रांस हिमालय पूरा तिब्बत में रखा है, इसीलिए उसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। हाँ रहेगी, बिल्कुल फैली रहेगी, लेकिन तीव्र ढाल है इधर, ऐसे है तीव्र ढाल, ऊपर को चला हुआ है और उधर थोड़ा कम है। ट्रांस हिमालय में आता है सब, और ट्रांस हिमालय तिब्बत में आता है। गर्मी कम पड़ती है उधर, अपने यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, और अपने यहाँ भूमध्य रेखा के पास में पड़ते हैं थोड़े। चीन भूमध्य रेखा से कहाँ पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, चल रहा है जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा जहाँ पड़े और बारिश सबसे ज्यादा हो, और जहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर बारिश भी ज्यादा पड़े, ठीक है। तो मेघालय का कुछ जलवायु परिवर्तन भी ऐसे भी होता है ना। तो अपना देश कहाँ पर है मैं फिर बताना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ी होती है, चीन में बारिश होती है, इतनी नहीं होती, ठीक है, इतनी नहीं होती, अपने यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, वो तो समुद्र से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो अपना देश यहाँ पर है और चीन इससे ऊपर निकल गया, तो जहाँ भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर बारिश सबसे ज्यादा हुई, वर्षा ज्यादा हुई और गर्मी हुई, समझ रहा है, गर्मी और वर्षा अपने ज्यादा हुई, तो चीन ऊपर पहुंच गया, गर्मी क्यों पड़ेगी। भूमध्य रेखा पर देखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे वन, जितने भी देश हैं, टबोको वगैरह, अफ्रीका में चले जाओ ना, अमेजोन के जंगल चले जाओ ना, वहां पर विश्व के सबसे ऊंचे जंगल है ना, अंधेरा ही अंधेरा हुआ, वो सब में जंगल में घुस जाओ तो ज्यादा तो होगा नहीं, दुनिया के फेफड़े है ना, विश्व का फेफड़ा बोलते हैं उसको ना। हाँ उसमें आग लग गई थी लास्ट ईयर, और हर साल लगती है, कई किलोमीटर तक जल जाते हैं, ठीक है, और आग तो अपने यहाँ पे भी लग जाती है, उत्तराखंड में लग जाती है ना, लास्ट ईयर लगी थी ना, ठीक है, और कई महीनों तक आग चलती है, और आप कई महीनों तक चलेगी, कितने जंगल को कर देगी, खत्म कर देगी। फिर ऊपर पढ़ेंगे भाई ट्रांस जो हिमालय है, हिमालय की जो संरचना है ना, वो भी कितने 2-3-4 भागों में बटी हुई है, जिसको हम तिब्बत में ट्रांस हिमालय है, तिब्बत में ट्रांस हिमालय है, ठीक है, कभी कभी इसको तिब्बत का हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागरमाला, और इसी हिमालय को तैतीस सागर को जब बना हुआ तब की बात होगी, वो उसको क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में हिमालय के स्थान पर कौन सा क्या था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो 33 सागर लगा सकते हैं ना, समझ रहा है। उसके अवसाद क्या है अभी बताया था, जम गए थे, तो दोनों प्लेट खिसकी अभिसारी गति के कारण और ऊपर उठ गई, तो हिमालय का विस्तार उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुई, और अभी भी उसका विस्तार चल रहा है, समझ रहा है, अभी भी उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसीलिए हिमालय पर्वत के साथ बलित पर्वत है, फोल्डिंग है ना, फोल्डिंगदार, दूसरा यंग पर्वत है ना, सबसे यंग, विश्व का सबसे यंग पर्वत हिमालय है ना, जिसका विस्तार अभी भी जारी है, कुछ मीटर बढ़ रहा है ना। उसने देखा था शायद, कब देखा था, 48 के 88 ऐसे था ना, 8,848 है ना, अब वो बढ़कर के ढंग से मापेंगे तो 8,050 हो जाएगा, 8,850 है ना, तो जितना कम है 2 मीटर, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब 2 मीटर, तो 2 मीटर से जाना तो अपनी यहाँ की जो रोड है वो बढ़ गई होगी, ऊंची हो गई होगी अब वहां पर, ठीक है। तो अब इस समय ऐसा है कि भाई तुम कहो कि भाई हाल ही बन गया, ये सब कुछ है ना, इसमें टाइम लगा है, करोड़ों वर्ष लगी है, समझ आ रहा है, करोड़ों वर्ष लगी है, तब उत्पत्ति हुई है अपने जीव की,
तो करोड़ों वर्ष पहले इसका विस्थापन धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, चल रहा है। जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है? पृथ्वी अगर गति कर रही है तो चल रहा है, प्लेटें खिसक रही है, गति नहीं करे तो फिर विस्फोट ही हो जाए। ठीक है, तो इसका जो विभाजन है ना, इसका हिमालय का विभाजन के आधार पर, दो आधार पर हुआ है ना, घाटी सीमा के आधार पर और हिमालय के पर्वत के आधार पर, है ना, पर्वतों के आधार पर। इसको मैं उठा रहा हूं ना, हिमालय का विभाजन है ना, किस आधार पर? पर्वतों के आधार पर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर है ना। दूसरा अगर देखें तो सीमा के, नदी घाटी सीमा के आधार पर, सीमा आधार पर है ना। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर है ना। पहले क्या आएगा? ट्रांस हिमालय आएगा। हाँ, ये थोड़े से अच्छे करने पड़ेंगे। ट्रांस हिमालय आएगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय, या फिर इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरा अगर अपन चर्चा करें तो बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय है ना, बृहद हिमालय। इसको हटाई दो, ये आ जाएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय आ गया, बृहद हिमालय, ठीक है, इसे महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है लघु हिमालय, ठीक है, इसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। चौथा पार्ट है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, इनके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी हिमालय, पांचवा है उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर है ना। हेलो, कैसा है ये? उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है उसके आधार है। जब तो पहले क्या मिलेगा? उत्तर में सबसे उत्तर में चले जाए ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पे बृहद हिमालय, तीसरे नंबर पे लघु या मध्यम हिमालय, शिवालिक हिमालय, चौथे पे, पांचवें पे उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय अभी पढ़ेंगे उसको कि भाई कौन सी साइड है, ठीक है। ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय पड़ता है, तुम देखेंगे। अरे ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये निकलेंगे, घाटियों क्या कहते हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, कौन सी जगह, कौन से स्थान पे, ये सब आ जाएंगे इसमें ना। इसके बाद है ना नदी घाटी सीमा के आधार पर है ना, तो नदियों के आधार पर उनको अलग बांटा है हमने, ठीक है। पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, हिमालय हो गया, हिमालय, हिमालय, ठीक है। नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी सीमा के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, 4 प्रकार से इस बनता है, ठीक है। इन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय आएगा? समझ रहा है? इन नदियों के बीच में 2 नदी सीमा बना रही होगी उसकी, वो कौन सा हिमालय आएगा? इसमें सबसे पहले देखना कुछ सीमाएं बनी हुई हैं, उस सीमा के हिसाब से तुम पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले देखें तो कुल्लूल सेड़ी है ना, कुल्लूल सेड़ी है ना, सेड़ी है ना, ट्रांस हिमालय में आती है। फिर इसके नीचे काराकोरम, काराकोरम सेड़ी, यहाँ पर अपना क्या है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है ना, जो पर्वत है यहीं पर है ना, गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, वो काराकोरम में है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत क्या हो गया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर इसके बाद आ जाएगी लद्दाख, कुल्लू है ना, कुल्लू सेड़ी है तिब्बत में, ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय कहाँ है? तिब्बत में ना, ठीक है, तिब्बत में। तो वैसे बना रहा हूँ, अभी क्या है, अभी इसमें समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसके नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे है, ये आ जाता है। अभी वो बताऊंगा, ये पहले बता रहा हूँ कि भाई एक अपने माइंड में एक प्रतिलिपि छप जाए, ठीक है। लद्दाख सेड़ी ना, इसके नीचे है लद्दाख सेड़ी, और इसके नीचे है जास्कर सेड़ी है ना, इनको क्रम से याद करते हैं, ठीक है। जास्कर सेड़ी है ना, और नीचे है पीर पांजाल सेड़ी,
क्रम से याद करते हैं कि भाई जास्कर श्रेणी कहां पर स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा लद्दाख श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में, क्वेश्चन आ जाए काराकोरम लद्दाख श्रेणी के बीच में, कैसे आ जाते हैं? हाँ काराकोरम दर्रा है, बिल्कुल दर्रा भी है, ठीक है। पीर पंजाल है ना, योजना दर्रा यहाँ पर जास्कर श्रेणी के बाद पहले है ना, और बड़ा लाचा इधर है लद्दाख श्रेणी के बाद में है ना, तो ये पड़ेगा है। और यहाँ पर ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ पर है ना, इधर से है ना काराकोरम से है ना, तो मतलब ऐसे है ना, नीचे शिवालिक और इसके नीचे शिवालिक आ जाएगा, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब ऐसे सारा सही ऊपर पड़ेगा नहीं, शिवालिक देखो, शिवालिक श्रेणी के अंदर शिवालिक हिमालय आता है। श्रेणी क्या होती है? छोटे छोटे बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटे बड़े सब मिला करके पर्वत मिल करके श्रेणी बनती है, समूह में होती है। अब शिवालिक हिमालय किसके अंदर ही आएगा? श्रेणी के अंदर। बृहद हिमालय आएगा इन्हीं में, केवल ट्रांस हिमालय में ये चला जाएगा काराकोरम, और बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में ये श्रेणियां आएंगी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये श्रेणियां आएंगी। आ रहा है समझ में? ये तो अपन पढ़ेंगे ना। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, ये रहा है ना, सबसे ऊपर है ना। तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? अपन अगर निर्माण की बात करें तो पूर्व जो हिमालय निर्माण है, हिमालय निर्माण हुआ हिमालय से पहले का ही है, नहीं समझ में आया? हिमालय का निर्माण हुआ वो तो सबसे ऊंचा है, तो ऊंचा है, ऊंचा नहीं ट्रांस हिमालय। महान हिमालय में आती है माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय इसके बाद आएगा वो, मतलब ढाल है ऐसे। तो महान हिमालय हो गया और पीछे ट्रांस हिमालय हो गया। अब मुझे बताओ, नीचे से ऊपर उड़ेगा तो हिमालय पर्वत ऊपर तक जाएगा, तो नीचे ऊपर बना होगा वो नीचे खिसक के आएगा, ऐसे आएगा तो वो ट्रांस हिमालय। तो हिमालय से पहले की बनी हुई ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय से पूर्व बना हुआ है लघु हिमालय। अभी तो क्या ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, सबको छोड़ो, इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ दो, जो जोड़ के तभी तो मैंने लिखा है। अभी तो इसके बारे में इस पर ध्यान करो पूरा, दूसरे बताएंगे तो वो क्या है, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, दिक्कत आएगी ना, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मैंने कहा क्या आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में अपन देखें तो K2 जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2 आता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो ना कितना है? 7788 मीटर ऊंचा गॉडविन ऑस्टिन क्या आता है? काराकोरम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पीछे तिब्बत की साइड में, तिब्बत की साइड में हो जाएगा, लेकिन तिब्बत की साइड में लेकिन कुछ चीजें जैसे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में उनको क्या परमिशन लेना पड़ता है। तो कैलाश पर्वत कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तिब्बत वाले एरिया में। तो फिर कैलाश पर्वत भी कहाँ चला गया? तिब्बत में चला गया, परमिशन लेना पड़ता है। लेते नहीं लेते परमिशन, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में नहीं है, कहीं में तिब्बत के में, और ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय पूरा चला गया चीन भाई में, और बिल्कुल पर्वत उनसे लेनी पड़ती है। ट्रांस हिमालय नेपाल में कहां से आ गया? नेपाल इधर है, कैलाश पर्वत नेपाल में नहीं आता है, कैलाश पर्वत सॉरी नेपाल में लेनी पड़ती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। हाँ ठीक है। तो अपना जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना, जो काराकोरम पर्वत है ना, मतलब अपना जो लद्दाख है, लद्दाख के बाद काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत और थोड़ा सा इधर लद्दाख है ना, तो यहीं पर अपना क्या है? K2 है, K2 पर्वत, लद्दाख K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। हाँ ये काराकोरम पर्वत के यहाँ पर है। चलो लद्दाख को नहीं चले लो, लद्दाख को नहीं चले लो, अब तो ठीक है। हाँ गॉडविन ऑस्टिन ITBP अवलांच हिमालय में ही क्या है? सियाचिन ग्लेशियर आता है ना, जो भारत का सबसे जाना क्षेत्र में बड़ा है ना, 74 किलोमीटर में फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर है। वहीं पर कहां पर पड़ता है? लद्दाख लेह में ना, कई बार बताया होगा, लद्दाख लेह में ना। यहाँ पर लड़ाइयां चलती रहती है ज्यादातर है ना, क्योंकि वो चीन से मिला हुआ क्षेत्र है ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ऊंची, चलो हो गया तुम्हारा, ठीक है। काराकोरम में भी और भी ग्लेशियर है ना, और ग्लेशियर में देखो तो वोल्केनो ग्लेशियर, सियाचिन मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर। एक बार कल रिपीट कर लेंगे इसको, सियाचिन ग्लेशियर है कितने? 74 किलोमीटर में ना। इसके बाद है बालतोरी ग्लेशियर, ठीक है। स्पॉर ग्लेशियर, स्पॉर ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं ग्लेशियर कहाँ है ना, ओनामा ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर यहीं पर है, बियाको ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर आ जाते हैं ना।
जहां पर सियाचिन है वहीं पर ये ग्लेशियर बने हुए हैं ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इतना है ट्रांस हिमालय में।